नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक का एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 9 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से देख लेते हैं, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तो अच्छा आप लोग को अच्छा से समझ आएगा। इसमें दोस्तों हम लोग कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस व्हिच nth टर्म इज गिवन। क्या कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। जब हम लोग को nth टर्म दिया गया है an इक्वल टू 2 टू द पावर n, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम लोग देखते थे पहले कि n के जगह पे 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, बारी बारी से इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, सबसे पहले गिवन an इक्वल टू दिया गया 2 टू द पावर n। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट n इक्वल टू 1। देखिए n के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, तो इसमें पुट कीजिए n के जगह पर 1, तो ये हो जाएगा a1 हो जाएगा इक्वल टू 2 का पावर n है, तो n के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि a1 का वैल्यू दोस्तों हम लोग कितना मिल गया 2, यानी कि फर्स्ट टर्म हम लोग कितना मिल गया 2 मिल गया। ठीक, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे पुट n इक्वल टू 2 करेंगे यहाँ पे, तो an है तो हो जाएगा a2, n के जब 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा a2 इक्वल टू 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, यानी कि a2 का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 4। अब हम n की जगह पे क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3। इसी तरह से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 5 तक n की जगह पे पुट करेंगे, तो हम लोग को फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ से मिल जाएगा। तो an यानी कि a3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे n की जगह 3 पुट कीजिए तो हो जाएगा a3 इक्वल टू 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि a3 का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब n की जगह क्या कीजिए 4 पुट कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 4, ये हो जाएगा an, यानी कि a4 इक्वल टू 2 का पावर n है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 को आप 2 को 4 टाइम्स लिख लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों a4 का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, a4 का वैल्यू हो जाएगा 16, तो 4 से हम ये निकल गया। अब n की जगह 5 पुट कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 5, तो बताइए क्या हो जाएगा an यानी कि a5, यहाँ पर हम पुट करेंगे n जब 5 पुट करें तो a5 इक्वल टू 2 का पावर 5, ये हो जाएगा हम लोग को 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है। यहाँ पे a5 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों कितना 32। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, बताइए क्या हो जाएगा a1 a2 a3 a4 एंड a5 हो जाएगा। अब यहाँ से बारी बारी से दोस्तों वैल्यू पुट कर लेते हैं। a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है 4, a3 का वैल्यू कितना है 8। देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, a3 का वैल्यू 8, a4 का वैल्यू 16 एंड a5 का वैल्यू दोस्तों 32। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 दिया गया, an इक्वल टू दिया गया 2n माइनस 3 अपॉन में 6 दिया गया है। सेम प्रोसेस को हम फर्स्ट 5 टर्म्स निकालेंगे, लिखेंगे पुट गिवन an इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन में 6। क्या करेंगे दोस्तों n के जगह सबसे पहले n के जगह हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1। इसमें दोस्तों पुट कीजिए n के जगह पे 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो बताइए क्या हो जाएगा an है तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू n के जगह 1 पुट की तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन में 6, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन में 6, तो 2 में 3 जाएगा तो कितना है दोस्तों -1 अपॉन में 6, यानी कि a1 का वैल्यू कितना मिल गया -1 अपॉन में 6, यानी कि फर्स्ट टर्म हम लोग मिल गया कितना -1 अपॉन में 6। ठीक है, इसी तरह से n की जगह 2 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पुट n इक्वल टू 2, तो an यानी कि a2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे n की जगह 2 पुट किए तो a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन में 6, n की जगह 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन में 6, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन में 6, तो 4 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन में 6, यानी कि दोस्तों a2 का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 1 अपॉन में 6। सेकेंड टर्म हम लोग मिल गया कितना 1 अपॉन में 6।
आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, n का जगह पे 3 पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3। कितना तक पुट करना है दोस्तों, n का वैल्यू 5 था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू, देखिए n जब 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा a3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3, यहाँ लिखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 और अपॉन में कितना है 6, सॉल्व कीजिए, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 6 में 3 जाएगा तो 3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में 2, यानी कि a3 का दोस्तों वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। थर्ड टर्म हम लोग को 1 अपॉन 2 मिल गया। अब इससे आगे देखिए, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 4, n की जगह 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a4 इक्वल टू, देखिए n की जगह 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a4 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा हम लोगों को 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन में 6, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 माइनस 3 अपॉन में 6, तो यानी कि 8 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 5 अपॉन में 6, यानी कि a4 का वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन में 6, फोर्थ टर्म हम लोग 5 अपॉन 6 मिल गया। आगे देखिए, अब लिखेंगे पुट n इक्वल टू 5, n जब 5 पुट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a5, यहाँ पे देखिए n जब 5 पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा a5, 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन में 6, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 6 अपॉन में 3, तो बताइए दोस्तों कितना, सॉरी 2 इंटू 5 माइनस 3 होगा। देखिए यहाँ पे n जब 5 पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा हम लोग को 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 माइनस 3 अपॉन में, यहाँ पे दोस्तों सॉरी 6 होगा। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 6। बताइए दोस्तों 10 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 7 अपॉन में 6, यानी कि a5 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 7 अपॉन में 6, यानी कि 5 टर्म्स हम लोग को फिफ्थ टर्म में मिल गया कितना, 5 अपॉन में 6। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या हो जाएगा, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 एंड a5। अब यहाँ पे दोस्तों बारी बारी से इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए a1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, a1 का वैल्यू है -1 अपॉन में 6, ये हो जाएगा हम लोगों को -1 अपॉन में 6। a2 का वैल्यू है 1 अपॉन में 6, देखिए a2 का वैल्यू कितना 1 अपॉन में 6, a3 है 1 अपॉन में 2, a4 है 5 अपॉन में 6, देखिए a4 कितना है 5 अपॉन में 6 और a5 कितना है 7 अपॉन में 6। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया गया an इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे गिवन an इक्वल टू है -1 का पावर n माइनस 1 इंटू 5 का पावर n प्लस 1। हम लोग फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, तो प्रोसेस सेम रहेगा। ये पुट n इक्वल टू 1, तो बताइए दोस्तों n का जब 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा a1 इक्वल टू, हो जाएगा -1 का पावर n माइनस 1, n जब 1 पुट किए तो 1 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 5 का पावर n प्लस 1, n जब 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे n का जब 1 पुट किया ये a1 हो जाएगा, -1 का पावर 1 माइनस 1 ये रहा इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा a1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -1 का पावर हो जाएगा 0 इंटू 5 का पावर हो जाएगा 2। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी चीज का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 का पावर 2, यानी कि 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि दोस्तों a1 का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया 25 मिल गया, फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पुट n के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को a2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो a2 -1 का पावर हो जाएगा हम लोग को 2 माइनस 1, यहाँ लिख लीजिए -2 का पावर सॉरी -1 का पावर, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 5 का पावर, देखिए यहाँ पे n प्लस 1, यानी जब 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 2 प्लस 1। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा a2 इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर 2 में से 1 जाए तो जाएगा 1 इंटू 5 का पावर हो जाएगा हम लोग को 3। देखिए माइनस का पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट किस में हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -1। देखिए नेगेटिव का पावर -1 का पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है,
माइनस वन का पावर यदि ऑड रहेगा तो रिजल्ट किसमें हो जाएगा, माइनस में, यानी कि माइनस वन हो गया इंटू 5 का पावर 3 मतलब हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा माइनस 125। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125, माइनस वन से मल्टीप्लाई करें माइनस 125 हो जाएगा। A2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 125। सेकेंड टर्म हम लोग ये मिल गया। अब इससे आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा an है तो ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा माइनस 1 का पावर देखिए n माइनस वन, n जब हम लोग क्या करेंगे 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस वन, ये हो जाएगा 3 माइनस वन इंटू 5 का पावर है n प्लस वन, देखिए यहाँ पे 5 का पावर है n प्लस वन, यानी जब 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 3 प्लस वन। आगे देखिए तो हो जाएगा माइनस वन का पावर 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू, और ये हो जाएगा 5 का पावर हो जाएगा 4। आगे देखिए तो A3 का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को, देखिए माइनस वन का पावर यहाँ पे इवन तो रिजल्ट किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस वन हो जाएगा इंटू 5 का पावर 4, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 25 625, 625 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 625। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को A3 का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को कितना 625। आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 4, तो n की जगह 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को A4 इक्वल टू माइनस वन का पावर, देखिए n की जगह 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को A4 माइनस वन का पावर 4 माइनस वन, तो हो जाएगा 4 माइनस वन इंटू 5 का पावर n प्लस वन, n की जगह 4 ये प्लस वन। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A4 इक्वल टू माइनस वन का पावर हो जाएगा 4 में से 3 हो जाएगा इंटू 5 का पावर हो जाएगा 5। आगे देखिए माइनस वन का पावर यहाँ पे क्या और है तो रिजल्ट किसमें हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वन हो जाएगा इंटू 5 का पावर 5, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, देखिए 25 625 620, देखिए 25 इंटू 25 625, 625 को 1 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 3125, उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 3125, यानी कि A4 का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा माइनस 3125। अब n की जब देखिए 5 पुट करते हैं नेक्स्ट पेज में, अब देखिए n की जगह 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा an, n की जगह 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा AF, A5 हो जाएगा। यहाँ पे था माइनस वन का पावर था n माइनस वन, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस वन का पावर n माइनस वन, तो माइनस वन का पावर 5 माइनस वन, यहाँ पे लिख लीजिए 5 माइनस वन इंटू 5 का पावर है यहाँ पे n प्लस वन, n की जगह 5 पुट करें तो हो जाएगा 5 प्लस वन, 5 का पावर हो जाएगा 5 प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो A5 इक्वल टू, देखिए माइनस वन का पावर हो जाएगा 4 इंटू 5 का पावर हो जाएगा 5 प्लस वन हो जाएगा 6, तो देखिए माइनस वन का पावर यहाँ पे क्या इवन था, रिजल्ट किसमें हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 1 इंटू 5 का पावर 6 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आगे देखिए तो A5 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, 25 इंटू 25 हो जाएगा 625, 625 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 15625, तो हो जाएगा 15625, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही हो जाएगा, यानी कि A5 का दोस्तों वैल्यू हो जाएगा हम लोग कितना, A5 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को, देखिए A5 का वैल्यू हो जाएगा 15625, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, क्या हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा A1 से लेके A5 तक, यानी कि A2 A3 A4 एंड A5। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए A1 का वैल्यू आया है दोस्तों, देखिए A1 का वैल्यू कितना है 25, A2 का वैल्यू आया है माइनस 125, यहाँ पे लिख लीजिए 25 हो जाएगा माइनस 125, A3 का वैल्यू आया 625, A4 का वैल्यू आया माइनस 3125, देख लीजिए यहाँ पे A4 का वैल्यू 3125 और A5 का वैल्यू दोस्तों आया है हम लोगों को 15625। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए दोस्तों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि ये कांसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।